परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं। हम मांगते हैं तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। मैं मांगती हूँ प्रभु कि हर एक वचन जो आने वाला है वो क्लैरिटी से आए। परमेश्वर, मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले, जो तू चाहता है वही सिर्फ मैं बोलूँ। पवित्र आत्मा, तुझे जो प्रकटीकरण देना है तू मेरे द्वारा प्रकटीकरण दे प्रभु। मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो वचन सुनने वाला है प्रभु, उसके आत्मिक कानों को खोल दे, वो वचन को अंदर ले पाए और इस पर चल सके प्रभु। वो अपने आप को बदले प्रभु, सिर्फ वचन को सुने नहीं पर वचन को अमल करे, वचन को अपने जीवन में डाले, इम्प्लीमेंट करे और अपने आप को बदले प्रभु। हम सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। और परमेश्वर, मैं मांगती हूँ जितने लोग ये वचन सुनने वाले हैं, हर एक को वचन पर चलने के लिए अनुग्रह दे, हर एक के जीवन में फल लगने दे प्रभु, 100 गुना फल लगने दे वचन के द्वारा। और हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, जो ये वचन लागू करेगा प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था कि नबी क्या होता है जब हम एक नबी, एक भविष्यवक्ताओं को मदद करते हैं। ओके, और हमने 2 स्टोरी सुनी थी कि हमने देखा था कि एलिशा जो है, जब एलिशा को वो औरत, शुनेम की औरत मदद करती है, तो एलिशा क्या करता है कि शुनेम की जो औरत ने उसके लिए खाना बनाया, खाना दिया और उसके लिए रहने की जगह भी दी। वहाँ पे एक खाट रखी, एक कुर्सी रखी, एक दिया रखा और एक बेड रखा उसके लिए, बेड, टेबल, लैम्प और चेयर। ठीक है, और उसने कहा कि तू जब भी हमारे गांव से गुजरे, तू यहाँ पर आके रह सकता है और तू मेरे घर पे ही खाना खाएगा। ओके, और जब उसने ये सब किया तो एलिशा के मन में, मैंने कहा था ना कि जब आप एक भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो तो आपको भविष्यवक्ताओं का पुरस्कार दिया जाता है। और एलिशा ने तुरंत उसे पूछा कि हम तेरे लिए क्या करें, और उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। और उसे गेहाजी, एलिशा का जो नौकर है, उसने कहा कि इसके घर, इसमें इसको बच्चा नहीं है तो हम इसे बच्चा दे सकते हैं। और मैंने कहा कि जब भी आप एक भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो, भविष्यवक्ता में इतनी पावर हो सकती है, अगर वो रियल भविष्यवक्ता है और उसने एक लेवल को छुआ है, तो वो जो भी अपने मुंह से कहेगा वो ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स आपके जीवन में रिलीज हो जाएंगे। तो जब भविष्यवक्ता एलिशा ने बोला कि अगले साल इस समय तेरे हाथ में बच्चा होगा, और उसके हाथ में बच्चा आ गया। आमीन। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जब आप एक भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो तो भविष्यवक्ता आपको उसके बदले, मतलब भविष्यवक्ता का रिवॉर्ड, पुरस्कार आपको मिलता है। और वो पुरस्कार क्या है? मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, आशीष और चमत्कार। ठीक है, दूसरा हमने देखा था एलिया के बारे में हमने सुना था। एलिया सूखा पड़ जाता है, यर्दन नदी से उसे उठाकर एक विधवा के घर पे छोड़ा जाता है। वो विधवा के पास थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है, पर एलिया बिंदास उसको बोलता है कि जो थोड़ा सा आटा बचा है, थोड़ा सा तेल है, उसमें से पहली रोटी मुझे दे। क्यों? क्योंकि एलिया जानता था कि जब वो पहली रोटी बना के उसे देगी तब उस एलिया के द्वारा उसे आशीष दिया जाएगा। परमेश्वर एलिया के द्वारा उसे आशीष देगा। और एलिया ने, जैसे उसने पहली रोटी, पहला थोड़ा सा तेल और जो आटा था, उसमें से पहली रोटी जब बना के दी एलिया को, तो एलिया ने उसे भविष्यवाणी दी कि जब तक बारिश नहीं होती है, परमेश्वर एलिया के द्वारा बात कर रहा था। मैंने कहा भविष्यवक्ता वो होते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर बात करता है। तो एलिया ने भविष्यवाणी दी कि जब तक बारिश नहीं गिरती है तब तक तेरा आटा खत्म नहीं होगा, ना तेरा कुप्पी का तेल खत्म होगा। और वैसे ही हुआ। जब तक बारिश नहीं हुई, वो एलिया, वो बूढ़ी औरत, वो विधवा औरत और उसका बेटा, बारिश होने तक वो तेल खत्म नहीं हुआ, ना वो आटा खत्म हुआ, और वो रोटी खाते रहे। आमीन। तो जब भी आप किसी भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो, इतना 100% ये ध्यान में रखना कि ये वचन बाइबल में लिखा है कि यू विल रिसीव प्रॉफिटिक रिवॉर्ड। आपको भविष्यवक्ताओं का पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा, और वो आशीष के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में या चमत्कार, मिरेकल के रूप में मिलेगा। अब हम देखते हैं कि नए नियम में, अभी हमने पुराने करार में देखा, हम अब नए नियम में देखते हैं कि यीशु भी एक भविष्यवक्ता था।
और जब भविष्यवक्ताओं के पास यीशु भी एक भविष्यवक्ता था, और यीशु ने क्या किया, ठीक है, अब वो देखेंगे हम। मत्ती 14:13 से 21 हम पढ़ेंगे। मत्ती 14:13 से 21। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसको पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियां में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यीशु ने उनसे कहा कि उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़े से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष को अटकल थे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यीशु जो था, यीशु परमेश्वर का पुत्र भी था। ओके, यीशु परमेश्वर का पुत्र था ही, वो बोल रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, बट बहुत सारे लोगों ने उसे नहीं अपनाया। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पर वो एक भविष्यवक्ता भी था। तो जब वो भविष्यवक्ता था और वो वहाँ पे बहुत चंगाई चमत्कार लोगों को कर रहा था, एक दिन क्या हुआ, वो अकेले जाकर कहीं बैठ गया। वहाँ पर उसने देखा कि भीड़ के इतने लोग थे वहाँ पर कि वो पीछे आने लगे यीशु के। वो पीछे इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बीमारों को ठीक किया जाए। तो यीशु ने जब देखा कि यार वो अकेला बैठा है बट वहाँ पे पीछे पीछे भीड़ आ रही है उसकी, तो यीशु ने उनके ऊपर तरस खाया और यीशु ने उनके बीमारों को ठीक किया। अब बीमारों को ठीक किया मतलब वो थोड़े टाइम की बात नहीं था, बहुत सारे बीमार लोग थे जिनको लाया जाता था अलग अलग गांव से, और यीशु उन बीमार लोगों को, उनके रोगों को चंगाई देता था, बीमारों को ठीक करता था और वो लोग चंगे होकर चले जाते थे। अब वो सुबह से लेकर ये काम कर रहा होगा, तो अब शाम का समय हो चुका है। अब उसके चेले आकर बोलते कि यीशु अभी ये तू जो कर रहा है ना ये ठीक है, बट अब शाम का समय हो रहा है। और वहाँ पे इज़राइल में अगर आप देखा जाए, मैं इज़राइल में गई हूँ, तो वहाँ पे ना अंधेरा बहुत जल्दी होता है। अगर 6 बजते हैं ना शाम के, या इंडिया में जब 6 बजते हैं तो हमें इतना कुछ लगता नहीं है। 6 बजे हमारा नॉर्मल इवनिंग शुरू हो जाता है और हम 8-9 बजे तक हमारे यहाँ पे 9 बजे के बाद अंधेरा होता है। बट इज़राइल में वैसा नहीं होता है। इज़राइल 3.5 घंटा हमारे पीछे है। और इज़राइल कैसे ना 6 बजे ही आप देखोगे, मैं गई हूँ वहाँ पे उस देश में, तो मुझे पता है उस देश में 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। हम जब स्पॉट्स देखने के लिए जाते थे तो हमारी जो लीडर थी ना, हमारी जो ग्रुप लीडर थी, गाइड थी, वो हमें 5 बजे ही सीटी बजा के सबको बुलाती थी। अब 5 बजे जब वो बुलाती थी ना तो सबको अजीब लगता था क्योंकि सब इंडिया वाले थे वो ग्रुप में। तो इंडिया के लोग 5 बजे, मतलब वो 5 बजे ही सबको बुला के गाड़ी में बिठा देती थी क्योंकि हमारा होटल दूर था।
और 5 बजे जैसे बुलाती थी ना, तो हमको ऐसा लगता था कि क्या 5 बजे बुला रही है। और वो उसका ये होता था कि सीटी बजा के बुला के गाड़ी में बैठो, अभी होटल जाना है, मतलब हमारा लास्ट ये था। और हम ऐसे चकित होते थे कि यार 5 बजे क्या जाना है, मतलब एटलीस्ट मैं तो होती थी 5 बजे क्या जाना है। बट वो चिल्ला चिल्ला कर हमें और डांटती भी थी कि यार बस हुआ, निकलो। एंड आप यकीन नहीं करोगे, हमें पता नहीं चलता था कि वो 5 बजे क्यों चिल्ला रही थी। बट 5 बजे जब हम गाड़ी में बैठे और 6 बजे होटल में पहुंचे, तब तक अंधेरा हो चुका था। और वो अंधेरा इतना था कि वो 9 बज गए थे, मतलब इंडिया के हमारे 9 बजते, 9 साढ़े 9 बजते, कितना घना अंधेरा होता है, वहाँ पे 6 बजे उतना घना अंधेरा हो गया था। और वहाँ पे लोग ना रास्ते पे नहीं निकलते उतने टाइम पे, इसलिए लोग सुबह जल्दी काम पे जाते हैं। 8 बजे वो लोग काम पे पहुँच जाते हैं और 5 बजे तक वो लोग, 5 या 4 बजे छूटते हैं वो लोग। ऐसा उनके यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पर इनके यहाँ पे 6 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे जब यीशु को चेले आकर बोलने लगे कि भाई अंधेरा हो रहा है, इनको भेज दे ताकि वो अपना खाना खुद से बना के खा ले या तो फिर कहीं से ले ले। तो यीशु ने कहा कि नहीं, तुम ही उनको कुछ दे दो। तो इन्होंने बोला हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी है। तो यीशु क्योंकि एक भविष्यवक्ता था, और वो उसके, देखो भविष्यवक्ता ऐसे लोग होते हैं जिनका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि उनका रिलेशन परमेश्वर के साथ बहुत जबरदस्त है, संबंध बहुत जबरदस्त है। परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है लोगों के जीवन में आशीष और चमत्कार करने के लिए। मतलब परमेश्वर, अगर वो सच्चे परमेश्वर के भक्त है, सच्चे परमेश्वर के प्रॉफिट है, तो परमेश्वर वो रिलेशनशिप को देखकर उनको ब्लेसिंग्स देता है, अनुग्रह देता है भविष्यवक्ताओं को, कि तुम जो भी बोलोगे वो चीजें सामने वाले के जीवन में होगी। ओके और ये क्यों होता है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। उनका काम होता है परमेश्वर की वाणी सुनना और वो काम करना। बट क्योंकि कई बार ये काम जोखिम का होता है, परमेश्वर कई बार भविष्यवक्ताओं को भी बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, तब वो इतना रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं परमेश्वर के साथ। पर जब वो रिलेशन, वो स्वभाव, वो नाता जब परमेश्वर के साथ वो बनाते हैं, गहरा नाता, तो परमेश्वर उन्हें अनुग्रह देता है कि तू जो भी जिसके लाइफ में तू बोलेगा वो चीज़ उसके लाइफ में होगी और मैं उसे पूरा करूँगा। आप अगर शमूएल की पुस्तक देखोगे तो शमूएल एक भविष्यवक्ता था, और बाइबल में लिखा है कि शमूएल ने जो भी भविष्यवाणी दी, परमेश्वर ने एक भी वचन उसका नीचे गिरने नहीं दिया, सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। तो यीशु जो था, यीशु ने उनके ऊपर तरस खाया। इतने लोग थे वहाँ पे, आपको पता है बाइबल में लिखा है 5000 लोग सिर्फ पुरुष थे, स्त्रियां और थी, बच्चे और थे। तो माना जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि वहां पर 25 से 30,000 लोग हो सकते हैं। 15 से 20,000 लोग तो कहीं गए नहीं, 25 से 30 अगर मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो 15 से 20,000 लोग कहीं गए नहीं, क्योंकि सिर्फ पुरुष 5,000 थे। तो उनकी औरतें भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे। और आपको पता है यीशु ने क्या किया, क्योंकि यीशु एक भविष्यवक्ता था, यीशु ने उनके ऊपर तरस खाया, कंपैशन दिखाया उनके ऊपर कि यार ये लोग अब कहाँ जाएंगे, अभी ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे। उसे पता था कि उसके पास वो गिफ्ट है मल्टीप्लाई करने का। यीशु को पता था कि उसके पास वो गिफ्ट है, और यीशु ने क्या किया, वो 2 मछली और रोटी लाया। उसे बोला, अपने चेलों को बोला 2 मछली और रोटी जो है वो मुझे दे। उसने परमेश्वर के हाथ में, उसने परमेश्वर को वो 2 मछली 5 रोटी समर्पित की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया 2 मछली 5 रोटी के लिए। और उन्होंने, और वो डब्बे को, एक बच्चा था उसके डब्बे में 2 मछली 5 रोटी थी, तो एक चेले ने वो डब्बा यीशु को दिया। यीशु ने प्रार्थना की और फिर वो डब्बा वापस चेलों को दिया और कहा कि अब ये 2 मछली 5 रोटी बांटना शुरू करो। अब 2 मछली 5 रोटी कितने लोग खा सकते हैं, मैक्सिमम 3 लोग खा सकते हैं। एक को 1 मछली 1 रोटी दी, दूसरे को दूसरी मछली और रोटी दी, तो अभी बाकी कितने रोटी बचे, 3 रोटी बचे। फिश तो है ही नहीं। बट जैसे जैसे चेले बांटने लगे
अपने आप मछली बढ़ती गई, अपने आप रोटी बढ़ती गई, और मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुगुणित हो गए। ओके, मल्टीप्लाई हो गए वो। और मछली भी 2 थी, तो 2 से 25,000 या 15-20,000 तक मछली हुई होगी, या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे एक चेले मछली बांटते गए, मछली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, अपने आप मछली बढ़ती गई, अपने आप रोटी बढ़ती गई, और उन्होंने सारे लोगों को खिलाया। ओके, कम से कम 15 से 20,000 लोग होंगे, उनको खिलाया, और उसके बाद भी 12 टोकरी मछली और रोटी के टुकड़े बचे थे। कम से कम 12 टोकरी, मतलब परमेश्वर ने उनको कितना खिलाया देखो। और ये कैसे हुआ? भविष्यवक्ता। जब तुम एक भविष्यवक्ता का आदर करते हो, जब तुम एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में देखते हो, आपको आशीष मिलना ही है, और ये मिला उनके लोगों को। ओके, वो घर पे कब जाते, घर पे कब खाना बनाते, पर क्योंकि यीशु एक भविष्यवक्ता था, उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इतना स्ट्रांग था कि यीशु को परमेश्वर ने सारा अधिकार स्वर्ग का और पृथ्वी का देकर रखा था। उसके पास इतना जबरदस्त अधिकार था, अथॉरिटी थी, कि उसने बोला 2 मछली 5 रोटी, परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं 2 मछली 5 रोटी के लिए, और अब हम बांट रहे हैं। और वो बांटते बांटते बहुगुणित हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, और 5,000 लोगों को यीशु ने खाना खिलाया। आमीन। और 12 टोकरियां रोटी की, और 12 टोकरियां, 6 टोकरी शायद से बची होंगी, 6 टोकरी, या मुझे नहीं पता कैसे टोकरी बची थी, पर उन्होंने कहा है यहाँ पे कि 12 टोकरी। अगर आप 21वां वचन देखोगे, और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष के अकेले थे, और सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। मतलब इतना नहीं, ऐसे नहीं कि भाई एक ही तुम मछली और रोटी खाओगे, ऐसा नहीं था। अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड मछली, अनलिमिटेड ब्रेड, रोटी अनलिमिटेड। मतलब एक बंदा खा के मछली और ब्रेड खा के अगर उसका पेट नहीं भरा है, और दो अगर बोला तो और भी मिलेगा। और क्योंकि यीशु के वचन में लिखा है कि 12 टोकरियां बच गई, मतलब 12 टोकरियों में मछली और रोटी थे, है ना, अनलिमिटेड थाली यार। पर यहाँ पे कुछ पैसे देने के नहीं थे। आमीन। तो ये कई बार प्लीज यीशु के पीछे इसलिए मत भागो क्योंकि तुम्हें खाने को मिल रहा है या आशीष मिल रहा है, इसलिए रहो क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर है, और तुम्हें अपने पिता के साथ संबंध बनाना है। जितने संबंध तुम्हारा परमेश्वर के साथ अच्छे रहेंगे, मैं नॉर्मल सिर्फ भविष्यवक्ताओं को की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बिलीवर्स की बात कर रही हूँ जो आने वाले दिनों में यीशु में आने वाले हैं, और जो अभी भी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि तुम यीशु के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करो। तुम्हारा रिश्ता जितना अच्छा होगा यीशु के साथ, उतने बड़े बड़े ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स रिलीज होंगे तुम्हारी लाइफ में। आमीन, हालेलुया। तो ये लोगों ने यीशु को कैसे देख रहे थे? ये लोग यीशु को भविष्यवक्ता के रूप में देख रहे थे, और इसीलिए उनके जीवन में क्या आ रहा था? मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स, चमत्कार और आशीष। आमीन। सोचो, ये लोग जाते कब, घर पे खाना कब बनाते, और कई लोग कितने दिनों से, मतलब कई लोग सुबह से आकर बैठे थे। यीशु ने उनके ऊपर तरस खाया, पर आपको पता है सिर्फ तरस खा के नहीं होता है ना, उसे चमत्कार करना था, और वो चमत्कार करने के लिए वो जानता था कि मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अव्वल दर्जे का होना चाहिए, तभी मैं चमत्कार लोगों के जीवन में कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें भविष्यवक्ता जो होते हैं उनको कई चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, उनको होली रहना पड़ता है, पवित्र रहना पड़ता है, उनको बहुत चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। वो हर चीज़ वो जो नॉर्मल लोग करते हैं वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वो होलीनेस मेंटेन करना पड़ता है, पवित्रता मेंटेन करनी पड़ती है, ताकि जब उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा हो, वो एक मुंह से एक ब्लेसिंग बोलेंगे आपके जीवन में, और वो ब्लेसिंग लागू होगी और आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया, आमीन। तो क्या हुआ? मछली और रोटी बहुगुणित हुए, है ना। आपके जीवन में जो भी कोई थोड़ी सी चीज़ है ना, आप परमेश्वर के पास लेकर आओ, परमेश्वर उसे बहुगुणित करेगा।
आमीन। पर यहाँ पर मुझे और कुछ सिखाना नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि जब आप भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ताओं के रूप में स्वीकार करते हो तो उसका पुरस्कार आपको भविष्यवक्ता का मिलता है। तो मैंने क्या कहा, जब भी आप भविष्यवक्ताओं को, ये लोग जो थे ना, ये लोग उसकी निंदा नहीं उड़ाते थे, फरीसी लोग उसकी निंदा उड़ाते थे। ये लोग जो थे ना, ये यीशु के दीवाने हो चुके थे, ये दीवाने मतलब पागल हो चुके थे यीशु के पीछे, क्योंकि इतना अनॉइंटिंग था उसके पास, चंगाई चमत्कार छुटकारे जो बोलो वो करता था। हालेलुया। तो ये लोग ना पागल हो चुके थे, ये लोग बोले थे हमारे लोग जो बीमार लोग हैं वो लोग स्ट्रेचर्स पे लेकर आते थे यीशु के सामने और यीशु उनको चंगा करता था। और उन्हें वो क्या किस रूप से देखते थे, भविष्यवक्ता के रूप में। यीशु को जब देखा उन्होंने तो उनको भविष्यवक्ता का पुरस्कार मिला। आगे हम और एक चीज़ देखने वाले हैं ये होने के बाद। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूंगी कि एक धर्मी व्यक्ति मत्ती 10:41-42 में कहता है कि एक भविष्यवक्ताओं को जब भविष्यवक्ताओं के रूप में तुम स्वीकार करते हो तो तुम्हें भविष्यवक्ताओं का पुरस्कार मिलता है, पर एक जब धर्मी व्यक्ति को धर्मी व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हो तो तुम्हें धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार मिलता है। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार क्या होता है, ठीक है। पर अभी नहीं, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि भविष्यवक्ताओं को जब आप भविष्यवक्ताओं के रूप में स्वीकार करते हो और उनका आदर करते हो। स्वीकार करना और आदर करना अलग बात है। लोग स्वीकार कर सकते हैं पर उनका आदर नहीं कर सकते। दे डोंट हैव अ चॉइस, बिकॉज बहुत सारा पब्लिक जो है, फरीसी लोग यूहन्ना बपतिस्मा को मारना चाहते थे। यूहन्ना बपतिस्मा एक प्रॉफिट था। यूहन्ना बपतिस्मा को फरीसी लोग जिंदा रख रहे थे क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत थी। यूहन्ना बपतिस्मा बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और उसकी फैन फॉलोइंग बहुत थी। तो अगर फरीसी लोगों ने कुछ वो, और लोग मानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा जो था वो परमेश्वर की ओर से था, तो लोग मानते थे कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो फरीसी लोग क्या करते थे, फरीसी लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा को मार नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने उसको मार दिया ना तो लोग हमें मार डालेंगे। इसलिए कई बार ना लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे क्योंकि कोई इलाज नहीं है, नाइलाज है, इलाज नहीं है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पर स्वीकार करना आदर करना नहीं होता है। जब तुम पूरे दिल से भविष्यवक्ताओं को स्वीकार करते हो, उनके लिए अच्छे काम करते हो, उनकी मदद करते हो, उन्हें ब्लेस करते हो, जब तुम एक भविष्यवक्ताओं को ब्लेस करते हो या फिर उनका आदर भी अगर तुम करते हो ना, तो तुम भविष्यवक्ताओं का पुरस्कार पाओगे। आदर करना, भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता के रूप में देखना और उन्हें ब्लेस करना, ये तुम्हारे लिए रास्ते खोलते हैं मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स के, जो तुम्हारे जीवन में जिंदगी भर में कभी हुआ नहीं है ना, वो तुम भविष्यवक्ताओं को जब मदद करोगे वो तुम्हारे जीवन में होगा। हालेलुया। ओके, दूसरा वचन मुझे पढ़ना है। ये मैंने यीशु को भविष्यवक्ता, जब वो भविष्यवक्ता के रूप में लोग उसे देख रहे थे तो भविष्यवक्ता के रूप में उसने क्या किया, आशीष दिया। क्या दिया, खाने को दिया उन्हें। आमीन। भूख लगी थी उन्हें, सुबह से खाना नहीं खाया था, उसके वचन सुन रहे थे, वो चंगाई चमत्कार देख रहे थे, वो अब भूख लगी थी तो परमेश्वर ने दया की उनके ऊपर और यीशु ने उन्हें खाना प्रदान किया, मछली और रोटी बहुगुणित करके। ठीक है, अब हम दूसरा यीशु का चमत्कार देखने वाले हैं। वो दूसरा, ओके, मुझे ना इंग्लिश में और मराठी में भी पढ़ना है। Matthew 14:13-21। When Matthew 14:13-21 इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, They do not need to go away. You give them something to eat." "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. "Bring them here to me," he said, and he directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to disciples, and the disciples gave them to people. They all ate
ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 baskets full of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. ओके, अब मैं मराठी में पढ़ रही हूँ ये वचन. चौदा, मत्ती 14, 13 ते 21. मग ते ऐकून, मी मत्ती 14, 13 ते 21 वाचते. मग ते ऐकून येशू तेथून नावेत बसून निघून गेला व नंतर नावेतून उतरून माळरानावर एका निवांत व एकाकी जागी गेला. लोकांनी ऐकले तेव्हा ते पायी त्याच्याकडे गेले. मग तो किनाऱ्यावर आला. जेव्हा त्याने मोठा लोकसमुदाय पाहिला तेव्हा त्याला त्यांच्याबद्दल कळवळा वाटला. म्हणून जे आजारी होते त्यांना त्याने बरे केले. मग संध्याकाळ झाल्यावर त्याचे शिष्य त्याच्याकडे आले आणि म्हणाले, ही माळ रानावरची उजाड जागा आहे आणि भोजन वेळ होऊन गेली आहे. लोकांनी गावामध्ये जाऊन स्वतःकरिता अन्न विकत घ्यावे म्हणून त्यांना पाठवून द्या. परंतु येशू त्यांना म्हणाला, त्यांना जाण्याची गरज नाही, तुम्ही त्यांना खायला द्या. तेव्हा ते त्याला म्हणाले, 5 भाकरी व 2 मासे याविषयी येथे आमच्याजवळ काहीच नाही. तो म्हणाला, त्या इकडे आणा. मग लोकांना गवतावर बसण्याची आज्ञा केल्यावर त्याने त्या 5 भाकरी व 2 मासे घेऊन वर आकाशाकडे पाहून त्यावर आशीर्वाद मागितले. नंतर त्याने भाकरी मोडून शिष्यांना दिली व शिष्यांनी लोकांस दिल्या. ते सर्व जेवून तृप्त झाले. मग त्या उरलेल्या तुकड्यांची त्याने 12 टोपल्या भरून घेतल्या. स्त्रिया व मुले मोजलेली नाहीत, पुरुष मात्र 5,000 होते. है कि नहीं? तो सिर्फ कितने लोग थे? टोटल 15 से, बहुत सारे स्कॉलर्स मानते 15,000 तो कहीं गए नहीं लोग, 15 से 20,000 लोग, क्योंकि सिर्फ जेंट्स 5,000 थे. तो परमेश्वर ने ये चमत्कार किया क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था, यीशु. ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे. लूका की पुस्तक लूक 7, 11 से 17. ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, फिर मराठी में पढ़ूंगी. लूक 7, 11 to 17. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, and the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, "Don't cry." Then he went up and touched the bier they were carrying him on. The bearer stood still. He said, "Young man, I say to you, get up." The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. They were all filled with awe and praised God. "A great prophet has appeared among us," they said. "God has come to help his people." This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. मैं मराठी में पढ़ रही हूँ अभी. लूका 7, 11 ते 17. लूक 7, 11 ते 17. नंतर असे झाले की येशू, लूक 7, 11 ते 17. नंतर असे झाले की येशू नाईन नावाच्या गावाला गेला. त्याचबरोबर त्याचे शिष्य व मोठे समुदाय, त्याच्याबरोबर त्याचे शिष्य व मोठा समुदाय होता. तो गावाच्या वेशीजवळ आला असता
एका मेलेल्या माणसाला अंत्यविधी करिता नेले जात होते. तो त्या आईच्या एकुलता एक मुलगा होता आणि ती विधवा होती आणि गावातील बरेच लोक तिच्या बरोबर होते. जेव्हा प्रभूने तिला पाहिले त्याला तिची अनुकंपा वाटली व तो तिला म्हणाला, रडू नकोस. नंतर तो पुढे तिरडीजवळ गेला व तिला स्पर्श केला व जे लोक तिरडी वाहून नेत होते ते थांबले. तेव्हा येशू म्हणाला, तरुणा तुला सांगतो उठ. तरुणा मी तुला सांगतो उठ. आणि तो मृत मनुष्य उठून बसला व बोलू लागला. मग येशूने त्याला त्याच्या आईकडे दिले. ते सर्व भयचकित झाले. त्यांनी देवाचा गौरव केला. ते म्हणाले, आमच्यामध्ये एक महान संदेष्टा प्रकट झाला आहे. आणि म्हणाले, देव त्यांचा लोकांना मदत करण्यास आला आहे. येशूविषयी ही बातमी सर्व यहुदियात आणि सभोवातल्या परिसरात पसरली. ओके, अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. लूका 7:11-17. थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी. जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी. और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे. उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो. तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए. तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ. तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा. और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया. इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है. और उसी विषय में यह बात सारे यहूदी और आसपास के सारे देश में फैल गई. अब हो क्या रहा था देखो. यीशु नैन नगर एक नैन करके एक छोटी सी जगह है इजराइल में, वहाँ पर आया था. और वहाँ पर उसने देखा कि एक बच्चा है वो मर गया है और उसकी बॉडी लेकर जा रहे हैं दफनाने के लिए. और उसकी माँ वहाँ पर है, वो बहुत फूट कर रो रही थी. यीशु को पता चला कि ये जो था वो एक छोटा लड़का था. ओके, और उसकी जो माँ है वो विधवा थी. उसको एकलौता बच्चा जो था वो भी उसका मर गया था. और उस टाइम पर विधवा होना और अपना सहारा भी जाना बहुत बड़ी बात थी. एक तो विधवा होना मतलब दूसरा देखो, यहाँ पे उस टाइम पे अभी जैसा है वैसा नहीं था. ओके, उस टाइम पर विधवा होना मतलब एक उसका सहारा कोई नहीं था. उसका सहारा सिर्फ बेटा था और वो बेटा भी यंग एज में गुजर गया था. तो उसके लिए उसके माँ के ऊपर क्या बीत रही थी यीशु जान गया था कि एक तो वो विधवा है, उसे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, और जो उसका सपोर्ट था बच्चा वो भी मर गया था. और यीशु ने जब देखा कि उसकी माँ फूट कर रो रही है, उससे उसके ऊपर यीशु ने दया की, तरस खाया. और यीशु ने अपना और एक चमत्कार दिखाया. यीशु ने दया की उसके ऊपर. यीशु आया और यीशु ने जो कॉफिन था ना, जिस कॉफिन में वो लेकर जा रहे थे, उस कॉफिन को मराठीमध्ये तिरडी म्हणा किंवा इसको जो कॉफिन है इसको हाथ लगाया. ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, कफन को हाथ लगाया. बॉडी को हाथ नहीं लगाया, कफन को हाथ लगाया. और वो जो कफन उठाने वाले जो लोग थे वो रुक गए. और यीशु ने उस लड़के से कहा, मैं तुझे कहता हूँ उठ.
मैं तुझे कहता हूँ उठ। और वो लड़का उठकर खड़े हो गया। और जब वो खड़ा हो गया तो यीशु ने उसे अपने माँ को लौटा दिया। हालेलुया, आमेन। यीशु ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। हालेलुया, आमेन। और जब लोगों ने ये चमत्कार देखा कि यार ये मुर्दा जो था वो जिंदा हो गया, लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ पे कौन आया है, भविष्यवक्ता आया है। परमेश्वर हमें साथ दे रहा है। परमेश्वर ने अगर एक भविष्यवक्ता को भेजा है तो भविष्यवक्ता के ऐसे ही बैठने वाला नहीं है, वो अपने काम जरूर करेगा, लोगों को आशीष मिरेकल जरूर देगा। तो जब उन्होंने देखा कि यार ये बच्चे की माँ इतनी रो रही थी पर ये बच्चे को जिंदा करके उसके माँ को दे दिया, उसकी माँ कितनी खुश हो गई होगी। एंड यीशु ने दिखाया कि मैं मरे हुए में से भी लोगों को जिंदा कर सकता हूँ। ओके, तो ये कैसे हुआ? ऐसे हो गया क्या? नहीं, यीशु का संबंध अपने पिता के साथ गहरा था। अगर आप देखोगे भविष्यवक्ताओं का संबंध, अगर आप टॉप क्लास भविष्यवक्ताओं को, अगर आप मतलब जो रियल भविष्यवक्ता है और वो परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप उनके लाइफ में शुरुआत के दिनों में ज़्यादा नहीं देखोगे क्योंकि वो लोग टेस्ट में होंगे। बट एक टेस्ट पार करने के बाद जो ब्लेसिंग्स उनके लाइफ में आएंगी ना, जब वो अपना मुंह खोल के कुछ बोलेंगे किसी के लाइफ में ना, वो चीज़ उसके लाइफ में होगी, उसके लाइफ में वो मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स उन्हें मिलेंगे। हालेलुया। तो जैसे यीशु ने देखा कि ये औरत रो रही है, उसने बच्चे को मुर्दे में से जीवित किया और उस औरत को वापस अपना बच्चा दिया। इससे हमें क्या समझता है? इससे हमें ये समझता है कि वहाँ पर भविष्यवक्ताओं के पास उतना ब्लेसिंग्स होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ भविष्यवक्ताओं के साथ खेल मत करो, क्योंकि उनके ज़बान में इतना आशीष और शराब दोनों है। अगर वो तुम्हें शराब देंगे तो वो शराब तुम्हारे ऊपर आएंगे, अगर वो तुम्हें आशीष देंगे तो वो आशीष भी तुम्हारे जीवन में आएगा। इसलिए भविष्यवक्ताओं के साथ कभी मत खेलने जाओ, कभी भी भविष्यवक्ताओं का अनादर मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भविष्यवक्ताओं को ना तुम छुओ और ना उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करो। डू नॉट हार्म माई प्रोफेट्स एंड डू नॉट किल देम, क्योंकि ये परमेश्वर को परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके भविष्यवक्ताओं को कोई मार डाले या कोई उसकी नकल उतारे या कोई उसका इंसल्ट करे या कोई उसके पीठ पीछे बोले या कोई उसके जीवन में उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करे। परमेश्वर बिल्कुल ये सहन नहीं करता है। वो अपने भविष्यवक्ताओं, अपने परमेश्वर के, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ भविष्यवक्ताओं के ऊपर, पर ये पहले के ज़माने में भविष्यवक्ताओं को खास मान दिया जाता था। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर स्पेशली क्योंकि हम भविष्यवक्ताओं की बात कर रहे हैं, हम भविष्यवक्ताओं के लिए बात कर रहे हैं, तो हम भविष्यवक्ताओं के लिए मान देना, भविष्यवक्ताओं को सीखो, क्योंकि उनके ज़बान में पावर है। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ भी श्राप बोलेंगे वो पूरा होगा, परमेश्वर इसे पूरा करेगा। अगर वो तुम्हें आशीष देंगे, आशीष तुम्हारे लाइफ में आएगा। तो भविष्यवक्ताओं को हल्के से मत लो। अगर तुम्हें पता नहीं है भविष्यवक्ता क्या चीज़ है, पहले बाइबल पढ़ो। बेवकूफ़ की तरह कोई तुम्हें कान में भरता है उसके खिलाफ जाओ, और गाजर देता है, पैसों का लालच देता है कि भविष्यवक्ताओं के खिलाफ जाओ, तो बेवकूफ़ की तरह वो गाजर लेके, पैसे लेके उसके अगेंस्ट मत जाओ, तुम्हारी लाइफ बर्बाद होके रहेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो भविष्यवक्ता एक चीज़ बोलेगा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। जितना आदर भविष्यवक्ताओं को दोगे, उतना आदर, उतने ब्लेसिंग्स तुम्हारे लाइफ में रिलीज होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम भविष्यवक्ताओं को खिलाओ पिलाओ, अरे तुम्हारे मन है तुम करो। अब शुनेम की औरत ने कुछ पाने के लिए उसके लिए नहीं किया था, उसका मन था कि भाई ये परमेश्वर का बंदा है, मुझे उसे ऐसे नहीं छोड़ना है, ये मिनिस्ट्री के लिए आता है, चंगाई चमत्कार लोगों के ऊपर करता है, थक जाता है, कहाँ रहेगा बेचारा, रास्ते पे रोड पे रहेगा? नहीं, मैं मेरे घर पे उसे रखूँगी। तो वो आदर जो दिया है ना, वो आदर का पुरस्कार मिलेगा। लोगों ने उसकी बात सुनने के लिए लोग उसके पीछे पीछे आते थे, उसे अकेले रहने नहीं देते थे यीशु को, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें भी आशीष मिले, हमें भी आशीष मिले।
और परमेश्वर जानता था कि वो उसका आदर कर रहे। एक तरीके से यीशु नाव से लेकर, एक नाव लेकर दूसरी जगह पे जाता था। वो तो आपको पता है, लोग अपनी नाव निकाल कर बैठ कर उसके पीछे पीछे हो लेते थे। बाइबल में लिखा है, अगर वो एक नाव से नाव लेकर दूसरी जगह पे जाता था, यहाँ के लोग भी वो दूसरी नाव में बैठकर सब उसके पीछे जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई ये आदमी के पास जो अनॉइंटिंग है, जो लेवल का अभिषेक है, कहीं नहीं है। तो जितना हो सके भविष्यवक्ताओं का आदर करो, उनका अपमान मत करो, उनके पीठ पीछे बात मत करो। प्लानिंग प्लॉटिंग तो उनके अगेंस्ट कभी करो मत, क्योंकि जो प्लानिंग प्लॉटिंग तुम उनके अगेंस्ट करोगे उस खड्डे में तुम खुद गिरोगे। अगर तुम बोल रहे हो हम भविष्यवक्ताओं की उड़ाएंगे, तुम्हें पता नहीं है भविष्यवक्ताओं के लिए क्या क्या वचन है और परमेश्वर ने कैसे ठोका है जब भविष्यवक्ताओं को कुछ भी हुआ है। तो साउल दाऊद के पीछे आता था, साउल को मार दिया बाद में, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, मेरे भविष्यवक्ताओं को मत छू। तो कई बार एक ही यहाँ से स्टोरी से कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक तो पहले शुनेम की औरत का हमने देखा, एलिशा ने उसको बच्चा दिया, फिर एलाइजा ने तेल, एलाइजा को जब उसे ब्लेस किया औरत ने, विधवा औरत ने, तो उसका तेल और आटा ख़त्म नहीं हुआ। यीशु ने मछली और 5 रोटी बहुगुणित किए और 15 से 20,000 लोगों को खिलाया, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था, और मरे हुए में से भी जीवित उठाया लोगों को। तो ये सारे ब्लेसिंग्स है। आई मीन भविष्य ऐसा नहीं है। अभी देखो, वो औरत ने यीशु के लिए कुछ नहीं किया था, वो औरत को यीशु ने देख लिया और यीशु को दया हो गई और उसने वो भविष्यवाणी रिलीज की कि भाई मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए, और वो लड़का जिंदा हो गया। तो मतलब ज़रूरी नहीं है, कई बार भविष्यवक्ता तुम्हारे जीवन में ऐसे कुछ काम कर सकता है कि तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, बट उसके अंदर दया जाग उठी है और वो तुम्हें मदद करता है। इसीलिए भविष्यवक्ताओं के खिलाफ कभी मत जाओ। कोई गाजर दे, कितने भी पैसों का लालच दे, भविष्यवक्ताओं के खिलाफ कभी मत जाओ। बेवकूफ़ी तुमने ये की कि तुमने गाजर लिया, पैसे लिए और पीठ पीछे काम किया, जबकि तुम्हें बाइबल में भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या लिखा है तुम्हें ABCD भी पता नहीं है, और तुम्हारी वाट लग चुकी है क्योंकि तुम्हारा न्याय हो चुका है। पर अब हम उस न्याय को बदल नहीं सकते, जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बट आगे चल के भविष्यवक्ताओं के साथ कभी मस्ती करने मत जाओ। परमेश्वर देखता है और एक ही दिन फटका मारेगा, और ऐसा मारेगा ना, उठने के लायक नहीं रहोगे। तो यहीं पे मेरा वचन समाप्त हो रहा है। भविष्यवक्ताओं के बारे में हम समझ रहे हैं। हम परमेश्वर ने मुझे जानबूझ के एलिशा के बारे में बताया है, और आगे चल के हम यही स्टोरी से एलिशा की जो स्टोरी है उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। आज ये पॉइंट हुआ है। अगले हफ्ते मोस्टली हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखने वाले हैं, कुछ चीज़ों का पता होना आपको ज़रूरी है। उसके बाद मैं वचन लेने वाली हूँ, क्या होता है जब आप किसी साधारण व्यक्ति को मदद करते हो। तब हमने 3 लोगों को देखा है। भविष्यवक्ता को जब मदद करते हो तो भविष्यवक्ता का पुरस्कार मिलेगा। धर्मी व्यक्ति को जब आप मदद करते हो तो धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार मिलेगा। ये आगे आएगा, बट उसके पहले मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना है। क्या होता है जब आप एक नॉर्मल व्यक्ति को मदद करते हो? आप अगर मतलब लोग बोलेंगे कि सिर्फ हमें भविष्यवक्ता की मदद करनी चाहिए या धर्मी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, तो नॉर्मल व्यक्ति को मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब आप नॉर्मल व्यक्ति को भी मदद करते हो तो उसके पुरस्कार आपको मिलेंगे। और वही मैं आपको अगले आने वाले हफ्ते में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी। उसका नेक्स्ट हफ्ते में बताऊंगी कि क्या होता है जब आप एक नॉर्मल व्यक्ति की मदद करते हो। तो ओके, सो टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं कि प्रभु आज का जो वचन आया है हम इस वचन को ग्रहण करते हैं। भविष्यवक्ताओं को हमने सुना है कि भविष्यवक्ताओं का स्पेशल रिलेशनशिप होता है परमेश्वर के साथ। इसी के वजह से वो मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स लोगों के जीवन में रिलीज कर पाते हैं, बट साथ ही में उनके पास श्राप देने की भी ताकत होती है। इसीलिए परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मेरे भविष्यवक्ताओं को मेरे भविष्यवक्ताओं को छुओ ना, उनका अपमान करो। और परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि प्रभु ये जो वचन है
ये वचन इनके अंदर जाने दे और इनको समझ बुद्धि आने दे कि भविष्यवक्ताओं के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है। और हम ये भी मांगते हैं प्रभु कि परमेश्वर जो लोग हैं परमेश्वर, उनको भविष्यवक्ताओं का आदर करना सीखा, भविष्यवक्ताओं की मदद करना सीखा, ताकि उनके जीवन में ब्लेसिंग्स रिलीज हो पाए। मैं मांगती हूँ प्रभु कि जितना भी मैंने सिखाया है भविष्यवक्ताओं के बारे में, मैं मांगती हूँ कि ये उनके समझ में आया होगा और आगे चल के वो जो भी भविष्यवक्ता होगा उसका वो आदर करेंगे। या भविष्यवक्ता ही नहीं, बट परमेश्वर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, टीचर हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, आप परमेश्वर के व्यक्ति का आदर करोगे, उसमें आपको आशीष जरूर मिलेगा। आमेन। सो परमेश्वर हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने, और परमेश्वर जो भी हमने आज सुना है हमें हमारे जीवन में लागू करना है, और शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और इनके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। इनके हर एक बंद दरवाजे खुल जाए, हर एक नकारात्मक शब्द, शराब, जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र, चाम, हेक्स, वेक्स, कर्सेस, इनकैंटेशन यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन में चंगाई, छुटकारा, चमत्कार होने दे, और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तू बुद्धि ज्ञान से भर, और आने वाले दिनों में हर एक व्यक्ति का जो नॉन जज्ड है उनका उद्धार होने दे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।